हेलो क्लास एट्थ। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिएगा, जिससे सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएं, हर एक स्टेप आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आंसर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू फॉल्स इसमें बताना है। फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं, केयरफुली वॉच करेंगे इसको। 10/21 डिवाइडेड बाय 8/9 इज इक्वल टू 8/9 डिवाइडेड बाय 10/20। ये कुछ इस तरह की फॉर्म है, a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है, बट ये डिवीज़न में फॉलो नहीं करती है, राइट। मल्टीप्लाई में फॉलो होती है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, डिवीज़न में फॉलो नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है मेरा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। अब करते हैं हम सेकंड। एडिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि a प्लस को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई पर, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो मल्टीप्लाई होती है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी a की मल्टीप्लाई b से और a की ही मल्टीप्लाई c से। एडिशन कभी भी मल्टीप्लाई पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसको हम फॉल्स राइट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी फॉल्स राइट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। थर्ड वाले को देखते हैं हम। थर्ड वाले में हमसे कहा है इसने, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ 1/5। रेसिप्रोकल क्या होता है, सेम नंबर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर हम बना देते हैं। तो सेम नंबर सेम, तो साइन हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए माइनस का 1/5। हमारा आंसर इसने बताया है 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम फॉल्स बताएंगे। तो इसको हमने राइट कर दिया है फॉल्स। 3/4 डिवाइडेड बाय -8/7। देखिए, डिवाइड होकर दोनों रेशनल नंबर जो हमें दिए गए हैं, इनमें पहली बात तो यह है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। दोनों रेशनल नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर निकलेगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। आइदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव ये वैल्यू नहीं करता। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसके अपॉन में यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिवाइड होकर Q 0 यानी P/Q की फॉर्म में डिनोमिनेटर हमारा Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 नहीं होगा, इसलिए रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यानी ये वाला पार्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, 0 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 0। देखिए, ये जो इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है ये तो ट्रू है, ठीक है। लेकिन इसने आगे जो बताया है कि इम्प्लाइज दैट 0 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बात गलत है। 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है। आप ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप, 0 एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो हमारे सभी ट्रू फॉल्स हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने सभी एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दिए गए हैं,
ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते चले जाएंगे फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को राइट कर लेना है। किस तरह से राइट करेंगे, 6/7 मल्टीप्लाई 2/3। अब हमारे पास चेक करना है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर किसी टेबल से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कट के कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, और 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हम राइट करेंगे बाई का निशान हटाकर हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको 9/11 जो कि माइनस का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 22/63, ठीक है। सबसे पहले 11 से आप 22 को कट कर देंगे 2 टाइम्स, 9 1 ज़ा और 9 7 ज़ा, ठीक है। तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 2 ज़ा 2 हो जाएंगे और 7 अपॉन में हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/7 और माइनस का साइन हम यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ये एक माइनस गिवन है। तो साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। जहाँ पर सिंगल माइनस होगा वहाँ पर आप एक बार माइनस लगा देंगे, जहाँ पर 2 टाइम्स माइनस होगा वहाँ पे आप पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए देख लेते हैं। -12/13 मल्टीप्लाई -5/18, ठीक है। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 के टेबल में हमारा 6 2 ज़ा और 6 के टेबल में 3 ज़ा 18 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास माइनस माइनस दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं पॉजिटिव माना जाएगा। अभी हमारे पास कुछ और ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 5 ज़ा हमारे पास आ जाएंगे 10 और इसी तरह नीचे की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 3 ज़ा 39, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है में हम राइट करेंगे माइनस का 90/11 मल्टीप्लाई बाय -55/72। हम देख पा रहे हैं कि 11 के टेबल में 55 आता है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55 हम कट कर देंगे। फिर 18 की टेबल में 18 4 ज़ा और 18 5 ज़ा हम कट कर देंगे 90, तो ठीक है। अब ऊपर नीचे हमारा सब कट हो गया है, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 हमारे पास आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 4 ज़ा 4। ये हमारा आंसर आ गया है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है मिक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट करने वाले हैं 5 1/7 को हम राइट करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को राइट करना है आपको इस तरह से, -2 1/3। इसको फिर हम करेंगे 7 5 35 + 1 36/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 2 6 + 1 7/3 माइनस का हो जाएगा, सिंगल माइनस है माइनस लगा देंगे, ठीक है। 7 से 7 1 जा कट जाएगा और 3 से हमारा ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 12 3 जा 36 होते हैं। तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 12 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब करेंगे इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे 18/35, क्वेश्चन राइट करेंगे और इसको हम करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। 8 3 ज़ा 24 + 1 25/8। अब हम कट करेंगे, ठीक है, 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा। अब हमारे पास 5 की टेबल है, 5 7 ज़ा और 5 5 ज़ा। हमें यहाँ पर सिंगल माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अभी ऊपर नीचे कुछ और नहीं कट रहा है, 9 की 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगी 45 9 5 ज़ा और यहाँ पर 7 4 ज़ा 28। ये हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप राइट कर लीजिएगा अपने सारे स्टेप्स अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंप्लीफाई का। तो यहाँ पर हमको एक्चुअली क्या दिया हुआ है,
दो ब्रैकेट्स हैं जिनको अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद जो बीच में आपको प्लस माइनस दे रखा है वो ऑपरेशन आपको वहाँ पर लगाना है। तो सिंपली हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो दे रखा है मल्टीप्लाई, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख लीजिएगा 6 1 जा, ठीक है। पहले मैं आपको चलो राइट करके दिखा देता हूँ। -6/7 है और मल्टीप्लाई माइनस का 28/18 है। हम देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, माइनस से माइनस को कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 1 जा 6 और 6 3 जा हमारा हो जाएगा 18। इसी तरह 7 1 जा 7 और 7 4 जा हो जाएगा 28, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है और ब्रैकेट में हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली माइनस सिंगल है तो माइनस हम लगा देंगे। 11 1 जा 11, राइट। तो एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको। 11/13 को हमने इस तरह राइट किया और 65/12 को 22 को हमने इस तरह से राइट कर लिया। 11 1 जा 11, 11 2 जा हो जाएगा। इसी तरह 13 1 जा 13, 5 जा हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाले ब्रैकेट से क्या आएगा, 1 4 जा 4 आ जाएगा, अपॉन 3 1 जा 3 आ जाएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट से आप देखिए अंदर माइनस है सिंगल, तो बाहर का प्लस को वो माइनस बना देगा, माइनस लिख देंगे हम डायरेक्ट। 5 1 जा 5 हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई ऊपर, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अभी सिंपल हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए हैं जिसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 × 2 डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो गई, 4 × 2 और माइनस हो जाएगा 5 × 3, ठीक है, 5 × 3। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 - 5 3 15/6, दैट गिव्स 15 - 8 7, दैट इज -7/6। तो ये हमारे पास आंसर निकल के इस क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी आपको दे रखा है टर्म्स ब्रैकेट के अंदर, इनको सॉल्व करनी है जैसे अभी हमने की थी। अब मैं क्वेश्चन को राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं पर एज इट इज़ राइट है। आप क्वेश्चन को राइट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसमें ऑपरेशंस हम करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं जैसे फर्स्ट वाले में हमारे पास देखिएगा, मैं डायरेक्ट इक्वल लगा कर लिख रहा हूँ। माइनस का साइन है, सिंगल माइनस है, तो एक सिंगल माइनस मैंने लगा दिया। 4 के टेबल में हमारा 8 चला जाएगा, 4 1 जा और 4 2 जा, ठीक है। ऐसे ही 5 1 जा और 5 3 जा हमारा कट होने वाला है, तो ये आ जाएगा -3/2। सेकंड वाले में आपके पास दोनों माइनस हैं, जो 1/3 और ये आपको दिख रहा है -9/7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। बट उससे पहले 3 1 जा 3 और 3 9 जा हम कट कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, तो प्लस का साइन हमारा एज इट इज़ रहेगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा और अपॉन 7 1 जा 7, ये आ जाएगा। इसी तरह माइनस का साइन लगा देंगे, और थर्ड वाले में आप यहाँ देख रहे हैं कोई साइन नहीं है, इसमें पॉजिटिव है, तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे हम। 2 1 जा 2 कर देंगे, ठीक है, और 2 7 जा। इसी तरह 9 1 जा और 9 3 जा। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 3 1 जा 3 अपॉन 7। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3/7 प्लस का और 3/7 माइनस का है, तो ये दोनों प्लस माइनस की टर्म इक्वल होने की वजह से, कैंसिलेशन की वजह से 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -3/2, ठीक है। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा था उतना ही इजी क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी छोटी आई है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास फिलिप्स दी गई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर फिलिप्स को बहुत केयरफुली वॉच करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का 18/37 मल्टीप्लाई 11/40 दिया है, इज इक्वल टू 11/40 मल्टीप्लाई आपको दिया है फिलअप। अब मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो सकती है, तो a × b इज इक्वल टू b × a होता है। तो यहाँ पर हमें a × b तो दिया है और यहाँ पे b × a नहीं दिया है, तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 हम राइट कर देंगे, माइनस का 8/37, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह सेकंड वाले में आपको a × b इक्वल टू b × a फिर से लगाना है मल्टीप्लाई में,
तो बी हमें दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, तो -19 आपके पास फिलअप में आ जाएगा। थर्ड वाले में आपको 3 चीज़ें मल्टीप्लाई दी हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट के 2 में है, तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और लास्ट के 2 में लग जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट। तो ये हमारी एसोसिएटिविटी होती है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू नहीं गिवन होगी, जो वैल्यू मिस होती है, वो हम राइट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में आपका ये आंसर हो गया, सेकंड वाले में ये हो गया, थर्ड वाले में आपका 6/11 ये आ जाएगा। इसी तरह से सेम आपकी फोर्थ वाली है, फोर्थ वाली में 20 ए बी सी में कौन सा आपके पास टर्म छूट गई है वो आप राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे छूटा हुआ टर्म है 3/7, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, इट मीन्स ए की मल्टीप्लाई बी से भी होगी प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से भी होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है ब्रैकेट से पहले 2/9, यानी 2/9 की मल्टीप्लाई हमारी किससे हो रही है, माइनस का 4/9 से हो रही है। तो पहले में आ जाएगा माइनस का 4/9, फिर 2/9 की मल्टीप्लाई होगी 6/17 से, तो यहाँ पर दूसरे वाले में हमारे पास आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो दोनों हमारी फ्लैप्स कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, वेरीफाई द स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 to 7, यानी 5 से लेकर 7 तक के हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें स्टेटमेंट जो दिया गया है उसको वेरीफाई करना है और वो प्रॉपर्टी बतानी है। आल्सो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलिस्ट्रेटेड बाय दिस स्टेटमेंट। इन जो क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है उसका नाम भी आपको बताना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट कर लेना होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, LHS राइट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, दूसरे पार्ट में हम RHS को राइट करेंगे। तो LHS हमारे पास कितना है 4/5, ठीक है, 4/5 सही करके लिख देते हैं इसको, 4/5 मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है। ऊपर नीचे कोई भी टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 7 जा 28 एंड 5 9 जा 45। इसी तरह RHS में आप देखिए 7/9 मल्टीप्लाई 4/5, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 9 5 जा अपॉन में हो गया 45। तो हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ गई है और इसी को आप लिख देंगे वेरीफाइड। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगी, A इंटू बी इक्वल टू B/A, तो ये हमारी ठीक है, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B इंटू A, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी लग गई है। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हमने राइट भी कर दिया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर से LHS हम राइट करेंगे, LHS हमारे पास है कितना 8/7 मल्टीप्लाई 9/-10। अब हमारे पास ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा और 2 5 जा। अब हम ऊपर के ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 7 5 जा 35। RHS देख लेते हैं यहाँ पर हम, RHS हमारे पास कितनी है यहाँ पर माइनस लगाना हम भूल गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह हम राइट करेंगे 9/, ठीक है, 9/-10 और मल्टीप्लाई का साइन 8/7। फिर से हम देख पा रहे हैं 2 4 जा 2 5 जा हम कट कर देंगे, माइनस का साइन लग गया, 9 4 जा 36/7 5 जा 35। तो हमारे पास LHS इक्वल टू RHS आ गई है, वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड। और
फिर से हमारे पास कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी लगी है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, कॉमोटेटिव। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको राइट कर दिया है। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया है, यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सेम इसी तरह से करना है। तो इसका क्वेश्चन 6 का एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट एज इट इज़ आप करेंगे। ठीक है, केवल सिंपल मल्टीप्लाई है, जहाँ ऊपर नीचे कट हो सकता है वहाँ कट कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो पार्ट है 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 इसको करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले LHS राइट कर लेंगे। LHS राइट करने के बाद हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 3 1 3 और 4 2 8। ठीक है, अब जो बाहर है हमारा 5/7 हो जाएगा। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 7 56 हो जाएगा। इसी तरह RHS को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3/4 एज इट इज़ लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है 1 5 5 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएंगे। अब हम ऊपर के ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 15 और 14 4 56। तो इस कंडीशन में हमारे पास LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हमारा स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया है। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको मैंने राइट कर दिया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई है हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 हो गया। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट करने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को ले लेते हैं। तो हमने ले लिया LHS। ठीक है, LHS लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट के बाहर है 2/3, इसको एज इट इज राइट करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 × 8 आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है। फ्रैक्शंस को एडिशन के लिए हम 4 करेंगे, 4 × 8 4 × 8 प्लस 5 × 7। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4 8 जा हो गए 32 और ये हो जाएगा 35/40। यहाँ से हमारे पास 2 1 जा और 20 ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 32 + 35 67 हो जाएगा और 23 जा हो जाएंगे नीचे हमारे पास 23 जा डायरेक्ट लिख लीजिएगा 60 हो गया। ठीक है, कितना आ गया ये 67/60। इसी तरह जब हम इसको RHS को हम सॉल्व करेंगे, RHS को राइट कर लेंगे सबसे पहले। अब पहले वाले ब्रैकेट को देखिए, 2 4 जा 8 हो गया ऊपर हमारे पास और नीचे हो गया 3 5 जा 15 प्लस, अब आप देख पा रहे हैं 2 1 जा और 2 4 जा कट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 7 1 जा 7 हो जाएगा राइट, और 3 4 जा जो ये कट के आएगा 12, 2 से हमने 8 को कट कर दिया 4 टाइम्स यहाँ पर इस जगह, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने जब 2 से 8 को कट गया 4 आ गया था, 4 3 जा हो जाएंगे 12। अब हम क्या करने वाले हैं, 15 12 का LCM आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 15 4 जा 4 से प्लस 7 × 12 5 जा होते हैं हमारे पास 65 से मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा 32 + 35। ठीक है, अपॉन 60 जो कि हमारे पास निकल के आया 67/60। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गई हैं, तो हमारा वेरीफाई हो गया, ये लिख देंगे वेरीफाइड। तो यहाँ तक तो आप लिख लेंगे। इसके बाद हमें लिखना है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a मल्टीप्लाई
बी प्लस सी, ठीक है। तो ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया आपको, सेम इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट भी कर लेना है। तो आज की वीडियो में हमने कर लिए हैं क्वेश्चन 7 तक, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। वीडियो को 3-4 टाइम्स देखिएगा। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसको 3-4 टाइम देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ प्रॉब्लम दे आपको, कुछ स्टेप क्लियर ना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे।